बच्चों, अपने प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने सेलिना में ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी की एक्सरसाइज 21A कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग 21B एक्सरसाइज को शुरू कर रहे हैं। एक्सरसाइज थोड़ी लेंथी है, इसलिए मैं इसको थोड़ी सी जल्दी कंप्लीट कराऊंगा। इसका क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये पूछा है इज इक्वल टू हमें निकालना है। तो इक्वल टू को निकालने के लिए हमको क्या करेंगे, इसको तोड़ लेंगे। 1 प्लस कॉट को लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर को लिखेंगे साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। आगे एलसीएम लेंगे हम लोग उसका, एलसीएम इसका आया साइन स्क्वायर ए, तो ये बना साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस इसका भी एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम आया कॉस स्क्वायर ए, तो ये बना कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये क्या चीज़ बन गई बेटा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये बन गया आपका दोनों तरफ 1, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, फर्दर एलसीएम ले लीजिए, तो फर्दर एलसीएम जब लिया जाएगा तो साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, यहाँ हुआ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। अब ये क्या चीज़ है, वापस ये फिर इक्वल टू 1 निकल के आ गया, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। अब इसको कन्वर्ट कर लीजिए, कैसे, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर ए और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ये आपका बन गया सेक स्क्वायर ए। ये आप अपने ऑप्शन में ढूंढ लीजिए, इसका ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी पार्ट दिया हुआ है। बी पार्ट में कह रहा है कि ए इक्वल टू टेन थीटा एंड बी इक्वल टू सेक थीटा। तो बेटा इसके ऑप्शंस देखो, इसमें ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है ए क्रॉस बी इक्वल टू 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 और बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, टेन और सेक 1 नहीं बन सकते, तो इसको उठा देते हैं। ये स्क्वायर फॉर्म में, तो स्क्वायर फॉर्म में मुझे पता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। ये आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ाई हुआ है। इसको कन्वर्ट किया जाए तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 ये निकलता है। सेक स्क्वायर थीटा क्या था बेटा, ये था आपका बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 1। इसका मतलब आपका थर्ड ऑप्शन जो है आपका ये वाला, ये सही निकल जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसका सी पार्ट में कह रहा है कि 1 अपॉन कॉट थीटा प्लस टेन थीटा, इसको फाइंड कर रहे हैं। तो इसको फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1 अपॉन कॉट को चेंज कर देंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस साइन टेन को कर देंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। हम लोग क्या करेंगे, नीचे फिर एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लिए तो एलसीएम में क्या बना, साइन थीटा कॉस थीटा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये क्या बन गया, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ये बन गया आपका 1। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। तो 1 हो गया, ये नहीं नीचे साइन स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, ये चला जाएगा ऊपर, तो साइन थीटा कॉस थीटा और नीचे वाला पोर्शन क्या हुआ, ये आपका 1 निकल के आ गया। साइन थीटा कॉस थीटा आप देख लीजिए किस ऑप्शन में है, आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। ठीक, इसका डी पार्ट और देख लेते हैं। डी पार्ट में दिया हुआ है सेक थीटा माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर माइनस सेक थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर।
ठीक है, इसे कैसे करते हैं, देखो ये फॉर्म है, जब भी हम काटे पीटी करनी होती है तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, सिंपल फॉर्म। तो सिंपल फॉर्म इसकी क्या हुई, 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, इसको क्या किया 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर। ठीक है, आगे इसमें एलसीएम लेंगे तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसका स्क्वायर बनेगा माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसका बनेगा स्क्वायर। ठीक है, आगे क्या करेंगे, इसको आगे आके हम लोग खोल लेते हैं। कैसे, 1 प्लस, क्योंकि देखो नीचे कॉस थीटा इसका स्क्वायर निकलेगा, तो मैं एज ए होल पूरे का क्या करता हूँ, एज ए होल पूरे का कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेते, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है दोनों में, कॉस के ऊपर स्क्वायर और कॉस के ऊपर स्क्वायर, ये कॉस स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको खोलेंगे तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर, कॉस की पावर 4 थीटा माइनस के 2 कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस ब्रैकेट के साथ अब सभी साइन चेंज होंगे, तो 1 माइनस कॉस की पावर 4 थीटा, और ये निकलेगा प्लस तो ये निकलेगा ये निकलेगा प्लस तो ये निकल जाएगा माइनस, क्या निकला 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो 1 से 1 कटा, कॉस से कॉस 4 कटा, क्या बचा, यहाँ लिख देता हूँ 2 और ये -2 ये निकला माइनस के 4 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर से आपस में फिर कॉस पट गया, और ये आपका बचा माइनस के 4। समझ में आ गया बेटा किस तरह से है। ठीक है, ये ऑप्शन में आप देख लीजिए, ऑप्शन नंबर इसका 4 सही है। क्वेश्चन फर्स्ट का ई पार्ट, क्वेश्चन फर्स्ट के ई पार्ट में दिया हुआ है कि कॉट ए माइनस कॉट बी इसका स्क्वायर प्लस 1 प्लस कॉट ए कॉट बी इसका स्क्वायर, इसकी इक्वल टू में क्या वैल्यू निकल जाती है वो हमें निकालनी है। ठीक है, तो पहले तो इसको खोल लीजिए, कैसे, कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर बी माइनस का 2 कॉट ए कॉट बी। ठीक है, अब आप पूछेंगे इसको आपने कन्वर्ट क्यों नहीं किया साइन और कॉस में या सिंपल टर्म्स में, तो इसके आंसर देखिए, इसके आंसर सेक और कोसेक में दिए हुए हैं, सेक और कोसेक में दिए हुए हैं, जो इसमें सीधे कन्वर्ट हो जाएंगे, इसके हम उसको तोड़ते नहीं हैं। ठीक है, आगे इसको भी तोड़ेंगे तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर इसका कॉट स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर बी और प्लस के 2 कॉट ए कॉट बी। ठीक है, देखिए इसमें ये और ये पोर्शन आपस में कट जाएगा, क्या बच रहा है, कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर बी प्लस 1 और प्लस कॉट स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर बी। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को, इनमें से क्या चीज़ कॉमन निकल रही है, इसमें से कॉमन निकल रही है आपकी कॉट स्क्वायर ए कॉमन निकला, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर बी, क्या निकला 1 प्लस कॉट स्क्वायर बी। आगे इन दोनों में से हम लोग क्या लेंगे, 1 कॉमन ले लेंगे, कुछ मतलब 1 ही कॉमन लिया जाएगा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर बी, इसको भी हमने एक पेयर बना लिया। अब फर्दर क्या देखते हैं हम लोग, इन दोनों में से ये चीज़ कॉमन है, तो हम लोग क्या करते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर बी को कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। आगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा आपका कोसेक स्क्वायर बी, और इसमें क्या बनेगा बेटा, इसमें बनेगा कोसेक स्क्वायर ए। यही आपका आंसर है, इसको आप अल्फ़ाबेटिक लिख दीजिए, मतलब कोसेक स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर
बी कन्वर्ट कर लीजिए। ऑप्शन में आंसर देखेंगे इसका ऑप्शन नंबर 4 सही निकल के आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्या कह रहा है? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट काफ़ी पार्ट्स हैं। देखिए पार्ट्स में दिया हुआ है फर्स्ट पार्ट में कि sec a माइनस टेन ए का स्क्वायर और दिया हुआ है 1 प्लस साइन ए इक्वल टू दिया है 1 माइनस साइन ए। ठीक है, तो नेचुरल सी बात है हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड आपकी बड़ी है। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या है? sec a माइनस टेन ए का स्क्वायर 1 प्लस साइन ए इक्वल टू sec को कन्वर्ट किया 1 अपॉन कॉस माइनस 10 को कन्वर्ट किया तो साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, इसका स्क्वायर और 1 माइनस 1 प्लस साइन ए। ठीक है, फर्दर आगे हम लोग क्या करते हैं, इसमें कॉस कॉमन लिया तो कॉस कॉमन लिया और ये लगा हुआ स्क्वायर, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर ए। अंदर क्या बचा? 1 माइनस साइन ए और ये बचा 1 प्लस साइन ए। 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग? 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए और नीचे कॉस स्क्वायर है। कॉस स्क्वायर को हम लोग क्या कर सकते हैं? कॉस स्क्वायर कर देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसमें ये स्क्वायर था बेटा, स्क्वायर रह गया। ठीक है, आगे क्या करते हैं? 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर 1 प्लस साइन ए और ये क्या बन गया बेटा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बनी, तो 1 माइनस साइन ए मतलब ए माइनस बी और 1 प्लस साइन ए मतलब ए प्लस बी। देखेंगे क्या ये चीज़ इससे कट गई और इससे इसकी एक पावर कट गई, मतलब सिंगल टर्म्स कट गया। क्या बचा? 1 माइनस साइन ए और 1 माइनस साइन ए आपका क्या चीज़ है बेटा? ये आपकी है राइट हैंड साइड। और ये क्या चीज़ हो जाती है? इसका आप लिख देंगे आगे प्रूव्ड। इसी के सेकंड पार्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या कहता है कि कॉस की पावर क्यूब ए प्लस साइन की पावर क्यूब ए अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए। ठीक है, आगे प्लस में दिया है कि कॉस की पावर क्यूब ए माइनस साइन की पावर क्यूब ए अपॉन क्या दिया है? कॉस ए माइनस साइन ए। ठीक है, इसको क्या करेंगे हम लोग? तोड़ेंगे। ये है बेटा ए क्यूब प्लस बी क्यूब की फॉर्म। किसकी फॉर्म है बेटा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब की फॉर्म। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की फॉर्म से कैसे तोड़ते हैं बेटा? ये ए प्लस बी कॉस ए प्लस साइन ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या फॉर्म क्या होती है? ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इस साइन का अपोजिट हो जाता है, प्लस है तो माइनस हो जाता है, माइनस है तो प्लस हो जाता है। तो ये क्या बन गया? कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस ए साइन ए, ये साइन है। ठीक है, ए प्लस बी और ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन में वही टर्म क्या है? कॉस ए प्लस साइन ए। ठीक है, फर्दर आगे वाले टर्म को भी तोड़िए। आगे वाले टर्म में तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा? आएगा कॉस ए माइनस साइन ए और ब्रैकेट में तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा? कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए और ये माइनस है तो ये निकलेगा प्लस साइन ए कॉस ए अपॉन में क्या है बेटा? अपॉन में है कॉस ए माइनस
साइन ए। ठीक है, अब देखिए क्या है, ये चीज़ इससे कटेगी और ये चीज़ इससे कटेगी। ठीक है, क्या आपका बचता है, ये इक्वल टू 2 दिया हुआ है, तो इक्वल टू 2, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं बेटा, थोड़े से रह गए स्टेप्स LHS। ठीक है, अब इसमें क्या बचा, इसमें बचा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस ए साइन ए, इस ब्रैकेट में बचा। आगे अगले ब्रैकेट में क्या बचा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए और कॉस ए। ठीक है, जब आप ब्रैकेट खोलेंगे तो ये टर्म इससे कट जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये दोनों 1 1 वैल्यू निकलेंगी, 1 + 1 = 2 और ये आपका RHS लिख देंगे, प्रूव्ड। क्वेश्चन सेकंड का थर्ड पार्ट में क्या कहता है कि tan A अपॉन 1 माइनस cot A प्लस cot A अपॉन 1 माइनस tan A इक्वल टू में sec A cosec A प्लस 1। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड इसको लेके चलेंगे हम लोग। पहले आप साइड उतार लीजिए, tan A अपॉन 1 माइनस cot A प्लस cot A अपॉन 1 माइनस tan A। क्या करना है बेटा, सबसे पहले वही करना है हमें, क्या करना है, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करेंगे हम लोग, इसको करेंगे sin A अपॉन cos A और नीचे वाली साइड में 1 माइनस cos A अपॉन sin A प्लस कॉट को कन्वर्ट करेंगे तो cos A अपॉन sin A अपॉन 1 माइनस tan को करेंगे sin A अपॉन cos A। ठीक है, आगे क्या हुआ, नीचे से एलसीएम लीजिए, तो sin A अपॉन cos A, नीचे एलसीएम लिया sin का, तो sin A माइनस cos A अपॉन sin A। ठीक है, प्लस आगे वाले टर्म में क्या लिखेंगे, cos A अपॉन sin A अपॉन के अंदर नीचे क्या आएगा, इसका एलसीएम लिया cos, तो ये हो गया cos A माइनस sin A अपॉन cos A। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, सिंपल फॉर्म में लेके आएंगे, कैसे, sin A अपॉन cos A, और नीचे क्या था, नीचे क्या था बेटा, अपॉन के अंदर भी अपॉन है, तो ये टर्म हो जाएगा उल्टा, तो इसका मतलब sin A अपॉन ये आया sin A माइनस cos A प्लस क्या चीज़ आई, देखो ये cos A अपॉन sin A, ये तो हमने ऊपर वाला लिख लिया, नीचे वाला क्या होता है, नीचे वाला अपॉन के अंदर भी अपॉन है, तो ये उल्टा हो जाएगा टर्म, इसका मतलब cos A ऊपर चला गया और cos A माइनस sin A ये रह गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग इसको, देखिए साइन और साइन, ये बन गया sin स्क्वायर A अपॉन cos A sin A माइनस cos A। ठीक है, यहाँ sin A माइनस cos A है और यहाँ cos A माइनस sin A, तो इसको मैं इसमें से माइनस ले लूँगा, तो ये तो ऊपर आएगा cos स्क्वायर A और sin A, और ये क्या हुआ, अब हो गया sin A माइनस cos A। ठीक है, नीचे वाले पार्ट में ये चीज़ कॉमन है, तो इसको मैं बाहर ले लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, इसको बाहर लिया तो ये हो गया 1 अपॉन sin A माइनस cos A, ये तो मैंने बाहर ले लिया। और ब्रैकेट के अंदर क्या बचता है, ब्रैकेट के अंदर देखिए, ब्रैकेट के अंदर बचा sin स्क्वायर A अपॉन cos A माइनस cos स्क्वायर A अपॉन sin A।
यही बचा, ठीक है। अब क्या होगा, अब इसका फिर क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, हम लोग एलसीएम ले लेंगे, ठीक। तो ये तो एज इट इज रहता है 1 अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए, ये तो एज इट इज रह गया। आगे जब हमने इसे एलसीएम लिया, एलसीएम क्या आया बेटा, साइन ए कॉस ए, यही तो एलसीएम आया। जब एलसीएम आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस, तो ये बन गया साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए, ठीक है। अब जब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बनी तो आप इसको तोड़ दीजिए फॉर्म में, ठीक। तो 1 अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए, ये तो एज इट इज छोड़ दिया, ठीक है। ए माइनस बी, इसका मतलब एक तो पहले बनेगा ए माइनस बी, दूसरा बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस के ए बी, साइन ए कॉस ए, ठीक है। और नीचे क्या बन गया आपका, नीचे बना आपका साइन ए कॉस ए, ठीक है। ये चीज़ इससे कट गई, ठीक। और आप देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर, ये बना 1, तो 1 प्लस साइन ए कॉस ए अपॉन, अपॉन में क्या बनता है बेटा, अपॉन में है साइन ए और कॉस ए। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन से लगभग सॉल्व हो चुका है, क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 1 अपॉन साइन ए कॉस ए और प्लस ये अपना आपस में कट के 1 हो गया, 1 अपॉन साइन ए कॉस ए, यहीं लिख देता हूँ 1 अपॉन साइन ए, तो साइन ए हो गया आपका कॉसेक ए और 1 अपॉन कॉस ए, ये निकला सेक ए प्लस 1 और ये आपकी राइट हैंड साइड। क्वेश्चन सेकंड के 4th पार्ट में क्या कह रहा है आपसे, ये कह रहा है कि tan ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए इसका स्क्वायर प्लस tan ए माइनस 1 अपॉन कॉस ए इसका स्क्वायर इक्वल टू में क्या प्रूव करना है, 2 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। वो लेंगे हम लोग इसका लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड लिया तो हम लोग क्या किया, थोड़ा सा हम लोग उसको वैसे कर लेते हैं, कैसे, इसको लिखेंगे साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए इसका स्क्वायर प्लस इसको लिखेंगे साइन ए अपॉन कॉस ए माइनस के 1 अपॉन कॉस ए इसका स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू, देखो कॉस ए इसमें भी कॉमन आएगा, कॉस ए इसमें भी कॉमन आएगा और दोनों के क्या है बेटा, स्क्वायर हैं। तो इसको मैं क्या करता हूँ, एक पूरे ब्रैकेट के अंदर इसके अंडर में कर लेता हूँ कॉस स्क्वायर ए, ये क्या बन गया, साइन ए प्लस 1 का स्क्वायर प्लस साइन ए माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, इसको ओपन कर लेंगे, ओपन में क्या हुआ, साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 साइन ए प्लस इसको ओपन करेंगे, तो इसको ओपन करेंगे तो क्या निकला, साइन स्क्वायर ए प्लस 1 माइनस के 2 साइन ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ देखिए ये चेंज हुआ कहीं कहीं, तो इसको अभी एज इट छोड़ेंगे, इसका मतलब बाद में फ्यूचर फर्दर ये चेंज होगा, ठीक। यहाँ 2 साइन ए से 2 साइन ए कट गया, साइन स्क्वायर ए 2 1 और 1 ये भी 2, इसका मतलब 2 कॉमन लेने के बाद क्या बचा, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए और नीचे कॉस स्क्वायर ए को हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। ये यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर राइट हैंड साइड, और ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया आपका प्रूव्ड। क्वेश्चन सेकंड का इसका 5th पार्ट हम लोग लेते हैं।
फिफ्थ पार्ट में क्या दिया हुआ है, 2 साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस की पावर 4 ए इक्वल टू 1 प्लस साइन की पावर 4 ए। क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 2 साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस की पावर 4 ए। ठीक, इसको क्या करते हैं हम लोग, 2 साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस की पावर 4 को हम लोग तोड़ देते हैं कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए में। ठीक, 2 साइन स्क्वायर ए, या इसको आप एक कम ये भी कर सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, इसको काट दीजिए यहाँ पर। ठीक है, कॉस स्क्वायर ए किस में कन्वर्ट हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और इसका भी स्क्वायर। ठीक, तो 2 साइन स्क्वायर ए तो एज इट इज छोड़ देते हैं, प्लस इसको ओपन कर लीजिए, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर ए का साइन की पावर 4 ए माइनस के 2 साइन स्क्वायर ए। 2 साइन स्क्वायर ए 2 साइन स्क्वायर ए कट गया, क्या बचा, 1 प्लस साइन की पावर 4 ए इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये आपका प्रूव हो गया। क्वेश्चन सेकंड के 6th पार्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। 6th पार्ट में कह रहा है आपसे कि साइन ए माइनस साइन बी अपॉन कॉस ए प्लस कॉस बी, प्लस के साथ दिया हुआ है कॉस ए माइनस कॉस बी अपॉन के साथ दिया हुआ है साइन ए प्लस साइन बी इक्वल टू प्रूव करना है 0 के, इक्वल टू प्रूव करना है 0 के। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आती है, साइन ए माइनस साइन बी अपॉन कॉस ए प्लस कॉस बी, प्लस के साथ कॉस ए माइनस कॉस बी अपॉन साइन ए प्लस साइन बी। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, इसका लेते हैं हम लोग एलसीएम। तो एलसीएम क्या निकल के आएगा, एलसीएम निकला है कॉस ए प्लस कॉस बी और साइन ए प्लस साइन बी। ठीक है, जब ये हमने एलसीएम ले लिया तो क्या बना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में देखिए साइन ए माइनस बी और साइन ए प्लस बी, मतलब ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो जब इनका मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या बनेगा, इसका मल्टीप्लिकेशन होगा तो बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, प्लस जब इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये बनेगा कॉस ए माइनस कॉस बी और नीचे कॉस ए प्लस कॉस बी, मतलब ए माइनस बी और ए प्लस बी की फॉर्म। तो इसका भी मल्टीप्लिकेशन होगा, क्या बनेगा, ए कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, इनकी क्लबिंग करिए, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ देखिए माइनस के साइन स्क्वायर बी और माइनस के कॉस स्क्वायर बी, तो माइनस को कॉमन ले लेता हूँ, तो साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी अपॉन क्या दिया हुआ है उतार लीजिए कि कॉस ए प्लस कॉस बी और साइन ए प्लस साइन बी। अब जरा ध्यान से देखिए, ये बन गया 1 साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर है, मतलब 1 माइनस ये बना 1 अपॉन कॉस ए प्लस कॉस बी और दूसरा क्या है साइन ए प्लस साइन बी। ऊपर हो गई आपकी वैल्यू 0, तो इसका मतलब पूरी वैल्यू आपकी क्या निकल के आती है 0, 0 इक्वल टू RHS, और ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर प्रूव हो जाता है। क्वेश्चन सेकंड का 7th पार्ट क्या कहता है
कि कोसेक ए माइनस साइन ए और सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल टू 1/tan A प्लस कॉट ए। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, कोसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए। ठीक है, तोड़ देते हैं 1/sin A माइनस साइन ए और इसको तोड़ते हैं तो ये मेरा 1/cos A माइनस कॉस ए। ठीक है, एलसीएम लिया, साइन ए क्या बन गया बेटा 1 माइनस साइन ए। ठीक है, इसका एलसीएम लिया, वो सॉरी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसका एलसीएम लिया तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या चीज़ आई, ये आई कॉस स्क्वायर ए और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए ये आई आपकी साइन स्क्वायर ए और नीचे क्या आपका साइन ए और कॉस ए। तो साइन ए से इसकी पावर कट गई, कॉस ए से इसकी पावर कट गई, क्या बचा आपके पास साइन ए कॉस ए। अब आप देखिए राइट हैंड साइड में इसमें क्या दिया हुआ कि 1/, में चीज़ आ रही है तो इसका मतलब इसको हम करते हैं 1/, लेके 1/, साइन ए कॉस ए। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ऊपर वाली चीज़ को हम नीचे लेकर तो नीचे का 1/, किया गया। अब 1 की वैल्यू आप जानते हैं साइन और कॉस के फॉर्म में क्या निकल के आती है, ये निकल के आती है साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए कॉस ए, ये सॉरी प्लस के साइन के साथ में। ठीक है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अपॉन साइन ए कॉस ए। अब इसको फर्दर फिर तोड़िए 1/, के अंदर साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए कॉस ए। साइन से एक साइन कटा, कॉस से एक कॉस कटा, जो बचा वो आपका आंसर है क्या 1/, साइन अपॉन कॉस tan A प्लस कॉस अपॉन साइन कॉट A इक्वल टू राइट हैंड साइड। और ये आपका प्रूव हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन सेकंड का 8th पार्ट। 8th पार्ट में क्या कह रहा है कि 1 प्लस tan A tan B इसका स्क्वायर प्लस tan A माइनस tan B इसका स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर A और सेक स्क्वायर B। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड उतारते हैं हम लोग, क्या दिया 1 प्लस tan A और tan B। तो tan A को हम लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस, इसको लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस। ठीक है, नीचे तो कॉस है, कॉस भी आएगा, उसका हम लोग ले लेते हैं एलसीएम। तो एलसीएम के बाद ये कुछ इस तरह से लिखेगा कॉस A कॉस B प्लस साइन A साइन B अपॉन कॉस A कॉस B और टोटल का होल स्क्वायर प्लस सेम इसमें देखिए साइन अपॉन कॉस। जब नीचे कॉस A कॉस B को एलसीएम ले लेंगे, कॉस A और कॉस B को एलसीएम ले लेंगे तो कॉस B यहाँ पर आएगा तो ये बनेगा साइन A कॉस B और माइनस साइन B कॉस A। इस स्टेप में कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है। ठीक है, सिंपल मैंने क्या किया, साइन और कॉस में तोड़ा और नीचे एलसीएम लिया और निकाल दिया सीधा। ठीक है, अब देखिए कॉस A कॉस B आपका कॉमन है पूरे में। ठीक, तो इस पूरे को मैं कॉमन ले लेता हूँ, कॉस A और कॉस
बी, ये तो कॉमन ले लिया मैंने इसको, ठीक है। ऊपर वाली चीज़ को स्क्वायर में है जिसको मैंने ओपन कर लिया। ओपन करेंगे तो क्या निकलेगा, थोड़ा सा लेंदी है, कैसे कि कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी प्लस 2 कॉस ए कॉस बी साइन ए और साइन बी, ठीक है। आगे प्लस का साइन लगाते हैं, इसको तोड़ेंगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर ए, और प्लस में ये लिख देता हूँ 2 साइन ए कॉस बी साइन बी और कॉस ए, ठीक है, इक्वल टू ये, सॉरी ये बटा ये माइनस के साइन दिया तो माइनस के साइन ये कट गया, ठीक है। अब देखिए ये वाले टर्म बोलिए 2 कॉस ए कॉस बी, तो इसमें देखिए 2 कॉस ए और कॉस बी आपस में कॉमन है, साइन ए साइन बी था, साइन ए साइन बी, तो ये टर्म आपस में कट गए, ठीक है। आपका बचा क्या, कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, देखिए, और ये बना आपका लागे देखिए साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी और साइन स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर ए। फर्स्ट और थर्ड टर्म को देखिए, कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, इसमें से मैं क्या चीज़ कॉमन ले सकता हूँ, इसमें से क्या चीज़ कॉमन ले सकता हूँ, जो कॉमन ले सकता हूँ उसे लिख दो। इसमें ले सकते हैं हम लोग कॉस स्क्वायर बी को कॉमन, तो कॉस स्क्वायर बी को हमने कॉमन ले लिया, क्या बचा कॉस स्क्वायर ए, और इस वाले टर्म से बचा साइन स्क्वायर ए। अब आइए आप सेकंड वाले टर्म और इस वाले टर्म में, फोर्थ वाले इस वाले टर्म में, तो साइन स्क्वायर है साइन स्क्वायर बी और साइन स्क्वायर बी और कॉस स्क्वायर ए, इसमें से मैं क्या चीज़ कॉमन ले सकता हूँ, इसमें कॉमन दिख रहा है साइन स्क्वायर बी, दोनों में कॉमन, ठीक, तो दोनों में से क्या ले सकता हूँ साइन स्क्वायर बी कॉमन, तो साइन स्क्वायर ए और इसमें से आएगा प्लस के कॉस स्क्वायर ए अपॉन के साथ कॉस ए कॉस बी, कॉस ए और कॉस बी। इसमें एक छोटा सा मिस्टेक हुआ है, ये देखो ये स्क्वायर फॉर्म में था, तो स्क्वायर फॉर्म में जब ये कॉमन लेंगे तो ये भी स्क्वायर फॉर्म में निकल गया है, ये कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, ठीक है। आगे देखिए कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, ये बन गया आपका 1, तो क्या बचा आपका कॉस स्क्वायर बी प्लस ये देखिए साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर, ये बन गया 1, तो क्या बचा आपका, ये बचा आपका साइन स्क्वायर बी अपॉन में कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर बी। ये ऊपर वाला पोर्शन फर्दर 1 बन गया क्योंकि साइन स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू 1 होता है, तो 1 होने का मतलब 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। अब 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ये क्या बन गया बेटा आपका, ये बन गया सेक, और सेक बनने का मतलब हो गया ये बन गया सेक स्क्वायर ए और ये बना सेक स्क्वायर बी, और ये क्या चीज़ आपकी, ये आपकी राइट हैंड साइड और ये प्रूव। बेटा थोड़े से क्वेश्चन लेंथी होते हैं लेकिन क्या है, अब प्रैक्टिस करेंगे ना तो सब चीज़ निकल जाती है इजीली। फर्दर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन सेकंड के 9th पार्ट की तरफ। उसमें क्या दिया है कि 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1 इक्वल टू दिया है कॉसेक ए प्लस सेक ए। वही करते हैं हम लोग, लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया हुआ है 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस के 1 और प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1। फर्दर क्या करते हैं, तो जो करते आते हैं हम लोग सीधा एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद क्या हुआ कॉस ए प्लस साइन ए माइनस के 1 और कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1। जब एलसीएम लिया तो एलसीएम लेने के बाद हम लोग क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो इसका इससे मल्टीप्लिकेशन होगा, इसके इससे मल्टीप्लिकेशन होगा। मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या निकलता है कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1। ये तो पूरी साइड इधर आ गई, प्लस के साथ ये वाली साइड जो उधर ले लेते हैं हम लोग कॉस ए प्लस साइन ए माइनस के 1, ये और ये आपस में कट गया।
कटने के बाद देखिए कॉस ए 2, साइन ए 2, तो 2 को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, क्या बचती है साइन ए प्लस कॉस ए। और नीचे में देखिए अगर मैं इसको साइन ए कॉस ए को ए मान लूँ, एक टर्म मान लूँ, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बन जाती है, जिसे हम कैसे लिख सकते हैं कॉस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, अब आगे क्या करेंगे हम लोग, इसको तो एज इट इज छोड़ देंगे, 2 साइन ए प्लस कॉस ए स्क्वायर एज इट इज छोड़ देंगे, और नीचे वाले टर्म को हम लोग खोल लेते हैं कॉस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, मतलब कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए, और क्या बच गया माइनस के 1। अब जानते हैं ये टर्म क्या होता है 1, तो ये और ये 1 आपस में कट गए। ठीक, क्या बचा 2 साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन क्या बचा 2 साइन ए कॉस ए। 2 से 2 काट लिए और सिर्फ इसको सेपरेट कर लीजिए, कैसे सेपरेट करना है, और सेपरेट करने के बाद आपका आंसर निकल जाएगा ये साइन ए अपॉन साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए कॉस ए। साइन से साइन कटा, कॉस से कॉस कटा, और जो बचा वो आपका आंसर 1 अपॉन कॉस सेक ए और 1 अपॉन साइन कोसेक ए, ये निकल के आ गया आपके राइट हैंड साइड, और यहाँ पर लिख देंगे आगे इसको प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सिंपल है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6 सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे कि इसमें दिया हुआ है कि m इक्वल टू एक्स कॉस ए प्लस वाई साइन ए, और n की वैल्यू दी है क्या x साइन ए और माइनस y कॉस ए। आपसे प्रूविंग क्या करा रहा है, प्रूविंग करा रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ये राइट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड लेते हैं तो यहाँ पर दिया हुआ है एम स्क्वायर और एन स्क्वायर, मतलब एम और एन की वैल्यू दी है, इसको सिर्फ स्क्वायर करना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ राइट हैंड साइड लेता हूँ, तो राइट हैंड साइड सिंपल है क्योंकि मुझे यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू नहीं निकालनी। राइट हैंड साइड लूँगा तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, दोनों की वैल्यू पुटअप कर दीजिए। एम स्क्वायर क्या है एक्स कॉस ए प्लस वाई साइन ए का होल स्क्वायर, प्लस एन स्क्वायर क्या है एक्स साइन ए माइनस वाई कॉस ए का होल स्क्वायर। अब क्या करना है, हमें स्क्वायर्स को खोल देना है, तो एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस 2xy साइन ए कॉस ए। ये तो बन गया आपका एक ब्रैकेट। दूसरा ब्रैकेट जब हम खोलेंगे तो x साइन ए माइनस वाई साइन इसका होल स्क्वायर, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए माइनस के 2xy साइन ए और कॉस ए। ठीक है, दोनों ब्रैकेट में ये साइन अपोजिट है तो ये कट गया, जो बचा वो लिखिए क्या एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस इसमें क्या लिखा, इसमें बचा एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए एक्स स्क्वायर वाले टर्म को, एक्स स्क्वायर टर्म में एक तो कॉस दिया हुआ और दिया हुआ साइन, तो हम लोग इसमें से क्या करेंगे एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, क्या बचा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, और प्लस वाई वाले टर्म में देखिए साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर बचेगा, तो वाई वाला टर्म को हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो साइन स्क्वायर ए प्लस
कॉस स्क्वायर ए। अब आप देखेंगे लगभग क्वेश्चन सॉल्व होता गया है। कैसे? क्योंकि ये टर्म आपस में 1 और ये टर्म आपस में 1, क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और जो आपकी क्या है बेटा? लेफ्ट हैंड साइड, और लिख देंगे यहाँ पर प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है? m इक्वल टू ए सेक ए प्लस 10 ए, n दिया हुआ है a 10 a प्लस b सेक a। आपसे प्रूविंग क्या करा रहे हैं? प्रूविंग करा रहे हैं m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ देखिए m की वैल्यू और n की वैल्यू इक्वल टू में दी हुई है, तो हम लोग क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड को ही लेके चलेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है? m स्क्वायर माइनस के n स्क्वायर। तो जो हमने पीछे थर्ड क्वेश्चन किया था सेम वैसे ही क्वेश्चन है, तो इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट में करूँगा क्या कि इसको स्क्वायर के फॉर्म में खोल दूंगा, कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक, तो m की वैल्यू क्या है? a sec a प्लस 10a, a sec a, सॉरी यहाँ पे b और है, तो m स्क्वायर की फॉर्म में खोलेंगे तो इसको क्या हुआ? a sec a प्लस b 10a को हमने खोला, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab sec a 10a माइनस n स्क्वायर क्या है? a 10a और b sec a, इसका स्क्वायर फॉर्म करेंगे तो a स्क्वायर 10 स्क्वायर a प्लस b स्क्वायर sec स्क्वायर a और प्लस 2ab 10a sec a। देखिए माइनस n लगा हुआ है, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में कट जाती हैं। कटने के बाद क्या बचा? a वाली टर्म्स b टर्म्स, a टर्म्स के दो और b टर्म्स के दो, इसमें से हम a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। a स्क्वायर कॉमन लिया तो ये बचा sec स्क्वायर a माइनस, क्योंकि माइनस n था तो 10 स्क्वायर a और प्लस b स्क्वायर टर्म से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? 10 स्क्वायर a, और ये माइनस लगा हुआ है तो इसलिए क्या लिख देंगे हम लोग? sec स्क्वायर a। ठीक है, a स्क्वायर इज इक्वल टू, ये निकल के आ गया। अब a स्क्वायर, ये टर्म क्या है? sec स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, ये निकला 1, और प्लस b स्क्वायर, ये टर्म क्या निकला? ये टर्म निकला उल्टा, क्योंकि ये निकला 10 स्क्वायर माइनस sec स्क्वायर, तो ये टर्म निकलेगा माइनस के 1। ठीक है, अब क्या निकल के आ गया? a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आपका क्या था? ये थी आपकी राइट हैंड साइड, और आगे ले देंगे क्या? प्रूव्ड। ठीक है, क्वेश्चन फिफ्थ में कह रहा है कि x इक्वल टू r cos a cos b। आगे कह रहा है कि y इक्वल टू r cos a और sin b, और आगे कह रहा है कि z इक्वल टू r sin a। आपसे क्या प्रूव करने की कह रहा है? प्रूव करने की कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये आपसे प्रूव करने की बात कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? इसको स्क्वायर फॉर्म कर लेंगे। जब हम एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कॉमन करेंगे तो सबके साथ आर लगा हुआ, जो आर का स्क्वायर आ जाएगा, इस आर स्क्वायर को मैं सबके साथ कॉमन ले लेता हूँ। अब एक्स स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर बी, प्लस वाई स्क्वायर में क्या हुआ? ये हुआ कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी, और प्लस जेड स्क्वायर में क्या है? जेड स्क्वायर में आया आपका साइन स्क्वायर ए। ठीक है,
इस वाले इन दो टर्म्स में आप कॉस स्क्वायर ए को कॉमन ले लीजिए, तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए कॉमन ले लेंगे। जब कॉस स्क्वायर ए कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी, और ये आपका टर्म ऑलरेडी बचा हुआ है। ठीक है, ये टर्म अपने आप में क्या हो गया, 1 की वैल्यूएशन आ गई, 1 की वैल्यू, क्योंकि फॉर्मूला अपने पढ़ा हुआ है। तो क्या बचा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये बचा, और ये अपने में खुद 1 है, तो इक्वल टू आर स्क्वायर क्या लिख देंगे, इक्वल टू आर एच एस, और ये आपका प्रूव्ड हो गया क्वेश्चन। इसी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन और है, उसे भी देख लेते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 में कह रहा है कि कॉस ए अपॉन कॉस बी इक्वल टू दिया हुआ है एम, और साथ में दिया हुआ है कॉस ए अपॉन साइन बी इक्वल टू दिया हुआ है एन। प्रूविंग क्या कह रहा है, प्रूविंग कह रहा है आपसे एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू एन स्क्वायर, ये आपको प्रूव करना है। तो मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड को ले लिया। लेफ्ट हैंड साइड मतलब एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर बी। अब एम स्क्वायर, एम की वैल्यू और एन की वैल्यू उनकी जगह पर रख दीजिए। एम स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर बी प्लस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी, और बाहर क्या है, बाहर है आपका कॉस स्क्वायर बी। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम में क्या है, ये बना कॉस स्क्वायर बी साइन स्क्वायर बी। अब जब एलसीएम लिया तो हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। इसमें हम एक काम और कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर है ऊपर दोनों तरफ कॉमन है, तो हम लोग इसको कॉमन ले लेते हैं, साइन स्क्वायर बी और कॉस स्क्वायर बी, और बाहर इसका मल्टीप्लिकेशन किसका है, कॉस स्क्वायर बी का। ये अपने में वैल्यू हो गई 1। ठीक है, तो क्या बचा, कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, और नीचे क्या बचा, कॉस स्क्वायर बी और साइन स्क्वायर बी। कॉस स्क्वायर बी से कॉस स्क्वायर बी कट गया, जो कट गया उसके बाद क्या बचा, ये बचा कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी, और कॉस स्क्वायर है साइन स्क्वायर बी, ये क्या हुआ आपका एन स्क्वायर, क्या लिख देंगे, राइट हैंड साइड, और लास्ट में प्रूव्ड। इसी के साथ बेटा आपकी 21B एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। मिलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, थैंक यू।